अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। आज के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के यूथ का फेवरेट पास टाइम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, टीवी और फोटोग्राफी। आजकल जिसको भी देखें उनके हाथ में कैमरा होता है, या तो स्मार्टफोन या कोई स्पेशल टेक्स्ट का कैमरा। आजकल बिकॉज ऑफ हज़ारों सेल फ़ोन और सोशल मीडिया ऐप्स फोटोग्राफी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि इस फोटोग्राफी के ओरिजिन्स और एक्चुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं। साथ साथ मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगी जिन्होंने ये शौक़ से लेकर एक प्रोफेशन में तब्दील कर दिया है, और वो लोग भी जिन्होंने इसको एक आर्ट फॉर्म का स्टेटस दिया है। आइए चलते हैं। मेरे साथ खड़े हुए हैं Rob Rudick, the co-curator of this exhibition. Rob, thank you so much for having us here today. Oh, quite glad that you came. We're pleased. Tell me about the exhibition. I obviously didn't repeat the name because it's so long, but Okay, this is the Delray Dozen Invitational Photography. ये Delray Invitation Photography Show है। इसमें हमने 13 फोटोग्राफर्स को शिरकत की दावत दी है। इनका इंतखाब हमने उनके पोर्टफोलियो के जायजे से किया है। हमने हर आर्टिस्ट को अपनी तस्वीरें लटकाने के लिए अलग दीवार फराहम की है। इससे आप देख सकती हैं कि हमारे बहुत से फोटोग्राफर्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। What is the process involved with choosing these photographers? Because there's so many talented photographers here. इस सिलसिले में हमने उनके आर्ट वर्क का जायजा लिया। हकीकत यह है कि उनकी तस्वीरों को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मुझ में ये हसद जागा कि काश ये तस्वीरें मैंने खींची होती। हमने ये सब किया और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ अंदाज का काम इकट्ठा करने की कोशिश भी की है। हमारी नुमाइश में ऐसा नहीं है कि 10 फोटोग्राफर्स की तस्वीरें सिर्फ फूलों के बारे में ही हों। इस तरह हमने उन्हें मुख्तलिफ तरीके से मुंतखब किया। As a professional photographer, do you think it should be taken as an insult that iPhone cameras and smartphone cameras are just becoming more and more popular? That's actually a good question because I've seen ये वाकई एक अच्छा सवाल है। मैंने सेल फोन कैमरों से खींची गई तस्वीरें और बहुत हैरान कुन तस्वीरें देखी हैं और उन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सी अच्छी तस्वीरें एक अच्छा फोटोग्राफर ही खींच सकता है। How important do you think it is for local artists to have an outlet like this to display their work? Oh, it's essential. It's absolutely essential because when you have a ये जरूरी है, ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इस जैसी सहूलत मौजूद हो तो आपको बाकायदगी के साथ और ज्यादा काम करने की तहरीक मिलती है। हम अलेक्जेंड्रिया सिटी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसने हमें ये एजाज़ हासिल करने की सहूलत फराहम की है। When you were traveling your path, your journey where you ended up where you are today professionally as a photographer, did you approach any hurdles, and do you feel like an establishment like this would have helped you at that time? Well, yes. I mean, as I said, मेरा जवाब हाँ में है। जैसा कि मैंने कहा है कि इससे आर्टिस्ट को एक ऐसी मदद मिलती है जो एक फनकार के तौर पर उभरने के लिए जरूरी होती है। Tell me about some of your works that you have. They're very beautiful, and I'd love to know the story behind them. Okay, well these are work that I shot in Italy this summer. I was there. मैंने ये तस्वीरें इन गर्मियों में इटली में खींची थी। मैंने इस साल गर्मियों के कुछ दिन वहाँ गुजारे थे और मुझे वहाँ के गली कूचों ने बहुत मुतासिर किया। खास तौर पर वहाँ के फन तामीर ने मुझ पर एक जादू सा कर दिया और वो बहुत खूबसूरत थे। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ पिछले 4 साल से फोटोग्राफी की दुनिया में आई है, और इसकी वजह यह है कि अब इंक जेट प्रिंटर्स माजी के मुकाबले में बेहतर हो गए हैं और ये फोटोज आपको पेंटिंग जैसे महसूस होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अपने अंदर काफ़ी कशिश रखते हैं। ये दीवारों पर बहुत अच्छे और खूबसूरत दिखाई देते हैं और मैं इनसे बहुत खुश हूँ। Thank you for sharing your beautiful Well, works thank you so with much us. for coming here. अब मैं खड़ी हुई हूँ दूसरे co-curator के साथ, Miss Jen Chappell. Jen, thank you so much also for having us here today. Thank you. Now tell me about Delray Artisans Gallery. So Delray Artisans Gallery is a डेलरे गैलरी कम्युनिटी के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली एक तंजीम है। हम अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में हैं। हम यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं। How do you think that kind of came about?
I think it was मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है। मेरा ख्याल है कि इस आर्ट गैलरी को शुरू करने वालों ने ये साबित किया कि आर्ट के जरिए इर्द गिर्द की दुनिया को सामने लाने में मदद की जा सकती है। इस किस्म के लोगों से इस गैलरी के क़याम में मदद मिली। These beautiful pieces right here are your works. Can you tell me about them? Yeah, so these were shot this summer at Pawleys Island, South Carolina. And हाँ ज़रूर, ये तस्वीरें इस साल गर्मियों में साउथ कैरोलिना के पॉली आइलैंड में उतारी गई थी। मैंने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी शुरू की थी और इसके लिए मेरी एक खास नज़र थी। ये तमाम तस्वीरें सुबह सवेरे खींची गई थीं। इन तस्वीरों के जरिए मैंने साहिल समंदर की ज़िंदगी को दिखाने की कोशिश की है। ये खामोश मनाजिर की तस्वीरें हैं और इनकी एक वजह है और आप इनके पस मंज़र के एहसासात को नुमायां तौर पर समझ सकते हैं। इस तस्वीर को देखें, इसमें एक बच्ची खेल रही है और घोंघों की तलाश में है। you know, little girl playing in a little tidal pool looking for seashells. This one right here, and they're all beautiful, but I particularly love this one. What Thank is the you. story behind this one? Yeah, so this Pawleys Island is the best creek. मैंने अब तक जितने साहिल देखे हैं, इनमें पॉली आइलैंड समुद्री हयात के हवाले से सबसे अच्छा है। वहाँ हर जगह स्टारफिश और घोंगे दिखाई देते हैं। स्टारफिश सिर्फ सुबह के वक्त नजर आती है, जब समंदरी लहरें ज्यादा बुलंद नहीं होती। मैंने इसे इससे पहले पानी से बाहर साहिल पर कभी नहीं देखा। स्टारफिश ऊपर नीचे उछल कूद रही थी और पानी में जाने की कोशिश कर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा कि क्या तुम दुनिया को बचाना चाहती हो? मैंने कहा हाँ, एक वक्त में एक स्टारफिश को बचाऊंगी। World, I said yes, one starfish at a time. So, yeah. The best of luck with your exhibition, and thank you so much for having us. Thank you very much. It's been fun. Thank you. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चंद अरसों से पाकिस्तान में यंगस्टर्स की काफ़ी फोकस फोटोग्राफी की तरफ आ रही है। इसकी एक वजह है अफोर्डेबल DSLRs और दूसरी लोगों का शौक़। लेकिन ये शौक़ प्रोफेशन में कैसे बना सकते हैं? आइए हम पूछते हैं गुलरेज गौरी से, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है पाकिस्तान में, who has the largest stock collection. पाकिस्तान में फोटोग्राफर्स की कमी नहीं। वक्त के साथ साथ लोगों का डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, नए पाकिस्तानी डिजिटल फोटोग्राफर्स हर जगह अपनी प्रमोशंस करते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं। हमने बात की पाकिस्तान के मशहूर फोटोग्राफर गुलरेज गौरी से और जानने की कोशिश की कि एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए क्या करना होता है। गुलरेज गौरी अपने शोबे के एक माहिर इंसान हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फोटोग्राफी के नाम कर दी है। इनका मानना है कि डिजिटल फोटोग्राफी ने इस शोबे को एक नया रुख दे दिया है। गुलरेज गौरी ने इस प्रोफेशन का आगाज़ ट्रांसपेरेंसी स्लाइड से शुरू किया। उस वक्त दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये शोबा काफ़ी महंगा था। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कभी सेल्स रैप तो कभी कुछ और काम भी करना पड़ता था। शुरुआत में मुश्किलें ज़रूर थीं, लेकिन मंजिल साफ थी। गुलरेज गौरी का मानना है कि मेहनत और सिर्फ मेहनत ही इंसान को कामयाब कर सकती है। 34 इयर्स से गुलरेज गौरी अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसका अंजाम ये है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में आपको इनकी तस्वीरें मिल जाएंगी। अब तक के सफ़र में गुलरेज गौरी ने 31 कंट्रीज ट्रैवल की और इनका फ़ोटो बैंक 2 लाख से ज़ायद तस्वीरों का मजमुआ है। ज़रूरी नहीं कि एक फ़ोटोग्राफ़र सिर्फ लैंडस्केप या फैशन को ही फोकस करे। अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपको हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको इस फ़न पर महारत हासिल हो। फोटोग्राफी में बेसिक्स ज़रूरी हैं। इसके बगैर आप सिर्फ पॉइंट एंड शूट और पोस्ट ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर्स के सहारे अच्छी तस्वीरें नहीं बना सकते। दुनिया के कई मुल्कों में फोटोग्राफी करने के बावजूद गुलरेज गौरी का मानना है कि पाकिस्तान जैसी कोई जगह नहीं, और ये बात इनकी ली हुई तस्वीरों में साफ जाहिर है। आज गुलरेज गौरी कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं और ये पाकिस्तान में शायद एक वाहिद फोटोग्राफर हैं जिन्होंने वज़ीरिस्तान की ज़िंदगी को अपने कैमरे में उतारा है। इनका कहना है कि टेररिज्म एक तरफ, लेकिन वज़ीरिस्तान के लोग, उनके रहन सहन और उनकी मेहमान नवाजी पाकिस्तान के किसी भी खत्ते से कम नहीं। इनके सामने कई मरतबा मुश्किल हालात भी आए, कभी फिजिकल तो कभी नेचुरल डिज़ास्टर की शक्ल में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और इसका सबूत आज पाकिस्तान भर में इनकी मकबूलियत है। रियावती कैनवस और पेंट ब्रश को भूल जाइए। मशहूर ब्रिटिश आर्टिस्ट डेविड हाकनी अपने नए आर्ट के मास्टरपीस अपनी इंडेक्स उंगली से एक आईपैड पर बना रहे हैं।
Let's take a look. पहली झलक में लगता है कि ये आर्ट एक कैनवस पर बनाई गई है, मगर असल में ब्रिटिश आर्टिस्ट डेविड हॉकनी ने आईपैड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये अनोखी आर्ट बनाई है। डेविड ज़्यादातर लोगों की शक्लों, फूलों और कुदरती मनाजिर की तस्वीरें बनाते हैं। आजकल सैन फ्रांसिस्को के डी यंग म्यूजियम में डेविड की बनाई हुई तकरीबन 150 तस्वीरें डिस्प्ले पर हैं। डेविड की कुदरती मनाजिर की तस्वीरों को बड़ा करके इस म्यूजियम की दीवारों पर टांगा गया है। 76 साला डेविड का कहना है कि उन्होंने अपने आईफोन पर तस्वीरें बनाना 5 साल पहले शुरू किया था। Well, I began by just drawing on an iPhone. शुरू में मैं आईफोन पर तस्वीरें बनाकर अपने दोस्तों को भेजता था। वो अपनी आर्ट एक ब्रशेस नामी ऐप पर बनाते हैं। ये ऐप और दूसरे प्रोग्राम्स जैसे कि टच स्केच, स्केचबुक मोबाइल और बैम्बू पेपर आजकल आर्टिस्ट्स, इलस्ट्रेटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स में बेहद मकबूल हैं। आर्टिस्ट मिलकर नई फिंगर और स्टाइलस टेक्निक्स बना रहे हैं। डेविड का कहना है कि उनकी हाईटेक फिंगर आर्ट रिवायती आर्ट के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी बनाई जा सकती है। It's quicker. I mean, you can pick up a color. आईपैड पर आप एक रंग से दूसरा रंग उठाकर तस्वीरें जल्दी बना सकते हैं। एग्जीबिशन में लगी हुई कुछ तस्वीरें एनिमेटेड हैं ताकि व्यूअर्स देख सकें कि ये तस्वीरें डेविड ने कैसे बनाई। आर्ट हिस्टोरियंस के मुताबिक मशहूर आर्टिस्ट की आईपैड आर्ट को एक बड़े म्यूजियम में डिस्प्ले करने से इस किस्म की आर्ट को एक बूस्ट मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आर्ट हिस्टोरियंस के ख्याल से आर्ट की दुनिया में टैबलेट आर्ट शोज़ बहुत कम होते हैं और ऐसी आर्ट की कीमत भी वाटर कलर या ऑयल पेंटिंग्स की कीमत से बहुत कम होती है। मगर डेविड इस बात से मायूस नहीं नज़र आ रहे। उनका कहना है कि उनको अपने आईपैड से नई क्रिएटिव एनर्जी मिलती है। Hey, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि I see what you did there. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अमेरिका में फोटोग्राफर्स और उनकी इस खूबसूरत आर्ट फॉर्म की प्रेजेंटेशन के साथ साथ आज के उस पार सीरीज़ में मैं आपको मिलवाती हूँ हौला जमील से, जो पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं जिन्होंने काम किया है मेनली इन पोर्ट्रेट्स एंड डॉक्यूमेंट्री पोर्ट्रेचर, और साथ साथ में शी समटाइम्स डैबल्स इन प्रोडक्ट शूट्स एंड फैशन। वो अमेरिका कैसे आई, क्यों आई और वापस पाकिस्तान क्या लेके गई, आइए चल के देखते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ जो वापस आके मिस की वो था चलना फिरना सड़कों पे, क्योंकि यहाँ पे वो माहौल नहीं है हमारे पास जहाँ पे फ्रीली आप जो है अकेले चल फिर सकें, वेदर इट्स स्ट्रीट्स या छोटा सा काम के लिए भी मार्केट तक जाना हो। असाइड फ्रॉम ऑल द कल्चर और ब्रॉडवे शोज़ और जो सारा मज़ा आया था न्यूयॉर्क में, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस की फीलिंग थी वो यहाँ पे आके ऑब्वियसली मिस करते हैं। कैमरा पहली दफ़ा उठाया सेकेंड ईयर में इंडस वैली में। उसको पकड़ के फीलिंग ही अलग थी। पता था कि इसका साथ लंबा दौर होगा। एक्चुअली मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है हमारा। मेरे दादा एक पोइट हैं एंड उन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान लिखा है, तो बहुत पेट्रियाटिक हैं। अम्मी पेंटिंग करती हैं, अब्बू एक्टिंग करते हैं, बहनें आर्टिस्ट हैं, सब इंडस के पढ़े हुए हैं, तो आर्ट तो हमेशा से ब्लड में था। A-levels के बाद इंडस वैली ज्वाइन किया कम्युनिकेशन डिज़ाइन में। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। टीचर्स बहुत अच्छे थे। नर्ड काफ़ी कहलाई इस दौरान में। स्टूडेंट काउंसिल में थी, हर इवेंट में ऑर्गेनाइज़र। फुल कॉलेज एक्सपीरियंस जितना हो सकता था मैंने किया। और फिर जब उसके बाद थीसिस का वक्त आया तो सोचा कि डिज़ाइन डिग्री है, फिल्म माइनर है, फोटोग्राफी का पैशन है, सबको मिला दो। And I came up with a book. उसमें I highlighted creative individuals in Pakistan. Successful हुई as a thesis project, इसलिए it got picked up a year later by a publishing house
एंड वो फुल ऑन लॉन्च हुई उसकी फिर पाकिस्तान में और दुबई में भी, तो वो बहुत अप्रिशिएट हुआ। एंड उसके फ़ौरन बिल्कुल 10 दिन बाद आई लेफ्ट फॉर माई मास्टर्स। स्कॉलरशिप मिली थी फुलब्राइट, पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन, न्यूयॉर्क। वहाँ पे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी के लिए गई थी। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स। पहली दफ़ा अमेरिका आ रहे थे, कुछ पता नहीं था एज सच, अपार्टमेंट भी नहीं था। तो जब ढूंढने का वक्त आया तो एक मेरी जूइश फ्रेंड है और एक मेरी क्रिश्चियन फ्रेंड है, उन्होंने कहा हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। 2 मिनट भी नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं सोचा, हम लोगों ने कहा डिसाइड कर लिया कि हम लोग साथ रहेंगे एंड देन वी लिव टुगेदर फॉर 2 years। एक दूसरे की सब कुछ सेलिब्रेट किया, हानिका, क्रिसमस, ईद, बहुत मज़ा आया। हमारे कॉलेज जो है प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको बुलाते थे एंड 1-on-1 हमारे सेशंस होते थे उनके साथ। वो हमारा काम देखते थे एंड वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस सब हमारे साथ शेयर करते थे। एंड दैट रियली टुक माई वर्क टू द नेक्स्ट लेवल, which is something which I really appreciate of my education over there. बहुत सारे experiences Fulbright के ही through थे. They gave us a global teacher training session for those who are interested in going to their high schools and interacting with the high school students. So I gave presentations on Pakistan. They were fascinated. वो इतना नहीं जानते थे पाकिस्तान के बारे में. That experience was great. सेकेंड स्पेशल एक्सपीरियंस था, वो एक इवेंट था जो फुलब्राइट ऑर्गेनाइज करता है एवरी ईयर। मुझे उन लोगों ने कहा कि मुझे ऑनर करना है उनके इनवाइटी को एंड मेरी बुक के बारे में भी मुझे बात करना है। इट वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी और बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए इन सब के सामने। और मेरे पास फिर बाद में बहुत से लोग आए, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान इज़ डूइंग गुड वर्क। अमेरिका से वापस आने का वक्त हुआ। सो व्हेन आई मूव्ड बैक, सबसे पहले जो नाम मेरे माइंड में था वो था शर्मीन उबैद चिनॉय। वो मेरे रेडार पे काफ़ी पहले से थी एंड व्हेन आई गॉट बैक मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आके मिलो मुझसे। एक उनका नॉन प्रॉफिट है जिसका नाम है सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान। शी आस्क्ड मी टू हेड द फोटो वीडियो एनिमेशन डिपार्टमेंट। अमेरिकन फोटोग्राफर हैं ब्रैंडन स्टैंटन, उनका प्रोजेक्ट है ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, 1 street portrait at a time, that's the tagline. So then after that एक इंटरनेशनल ट्रेंड शुरू हो गया, ह्यूमंस ऑफ फ्लोरेंस आ गया, ह्यूमंस ऑफ बीजिंग, ह्यूमंस ऑफ एक्सेट्रा। तो नो वन हैड टेकन कराची। आई इमीडिएटली ग्रैब्ड इट। मैंने शर्मीन को ईमेल की, मैंने कहा शर्मीन दिस इज़ इट, एंड शी सेड गो अहेड, एंड द नेक्स्ट डे आई वाज आउट। नॉवल गपशप से बात शुरू होती है और उनकी एक पर्सनालिटी, उनकी एक सोच, उनका एक ख्याल निकल आता है और यही ख्याल मैं जो वो 2-3 लाइनों में उनकी तस्वीर के साथ फोरम पे डाल देती हूँ। We had no idea at that point that how popular Humans of Karachi would become. It was, I would say, explosive. And well, I had a lot more fun going out for the Humans of Karachi shoots and doing anything at CAP after that. जो बाहर रहते हैं they were like, is this Karachi? This is the Karachi we want to see. और जो यहाँ के जो है बाहर चले गए हैं वो कह रहे हैं this is Karachi, this is what we've experienced, this is what we want the world to see, कि ये लोग हमारे हैं, ये हमारा इनसे interaction रहा है। I think Khola's accomplishment was when Brandon Stanton himself left a message for her saying that he was quite proud of her. So I think that was Khola's biggest achievement. Almost 14,000 fans now, और अभी तक चल रहा है, and it's the best thing I've done since I got back. जो मेरे अपकमिंग शोज़ हैं उसके लिए मुझे तस्वीरें चाहिए थे ताकि मैं प्रमोट करूं। डोंट वरी बी पाकिस्तानी अंग्रेज़ी में है कॉमेडी शो, मगर पाकिस्तान के बारे में है। साथ का फ़ोन आया कि ये कॉन्सेप्ट है, ये शूट करनी है। मुझे पता था बहुत मज़ा आएगा। आई वर्कड विद हिम बिफोर, इसलिए एक्सपीरियंस रहा है और इसमें बहुत एनर्जी है। उसे जो कहती हूँ मैं वो करने को तैयार होता है।
लोग सोचते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र का यही काम है कि वो पॉइंट करें, क्लिक करें। ये नहीं है। जो 99% काम है फ़ोटोग्राफ़र का, वो बिहाइंड द सीन्स होता है। आप उसको नहीं देखते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब ये फ़ोटोग्राफ्स आएंगे बाहर, जब ये फ़ोटोग्राफ्स लोग देखेंगे, वो देखेंगे कि पाकिस्तान क्या है और ये जो कॉमेडियन है ये क्या कर रहा है पाकिस्तान में। एक और चीज़ जो वापस आके की इज़ दैट ऐसे ही घूमते फिरते आईफोन से तस्वीरें लेती थी मैं शहर वगैरह की, लोगों की। दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोटो जर्नलिज्म। एक तो होता है जो कि आप बता कर ले रहे हो, एक होता है नहीं बता के ले रहे। तो नहीं बता के लेने वाली भी मैंने की और फिर इवेंचुअली मैंने उसके पोस्ट कार्ड्स बनाए। ये भी काफ़ी पॉपुलर हो गए और काफ़ी लोगों को पसंद आए। सो आई सेल देम एज सेट्स एंड इट्स गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स। फ्यूचर प्लान्स में आई रियली वांट टू ट्रैवल, बाहर के फोटो जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स के साथ काम करना है। आई हैड द प्लेजर कि मैं जो हूँ पुलित्ज़र प्राइज़ जिन्होंने इस साल जीता है, मसूद हुसैनी, उनसे मैं मिली। उन्होंने मेरे काम के बारे में मुझसे बात की और इनवाइट किया अफ़गानिस्तान, काबुल के आके वहाँ पे एग्जीबिशन करो। तो इंशाल्लाह दैट्स इन द पाइपलाइन। बॉस्निया में एक वर्कशॉप होने वाली है जिसमें दुनिया के टॉप फोटो जर्नलिस्ट आके क्लासेस देते हैं, तो वहाँ पे जाने का इरादा है। दुनिया के अलावा आई वांट टू एक्सपीरियंस पाकिस्तान। ह्यूमंस ऑफ कराची इतना पॉपुलर हो गया है, व्हाट अबाउट ह्यूमंस ऑफ हुंजा, व्हाट अबाउट ह्यूमंस ऑफ चित्राल। आई वांट टू गो कवर देम एज वेल, ताकि पूरी दुनिया देख सके। जितना अप्रिशिएट करें कराची को, पूरे पाकिस्तान को करें। अगर मैं अमेरिका ना जाती और वो सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होते मुझे, मैं प्रॉब्ली फ़ोटोग्राफी ही कर रही होती। लेकिन इतनी जो एक आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी डेवलप हुई है वो नहीं हुई होती। विजुअल मीडियम जो है एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है अगर आर्टिस्ट जो हैं अपने आइडियाज़ और अपने कल्चर वगैरह को शेयर करें। तो मेरा बस यही पैगाम है अमेरिकन आर्टिस्ट को और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कि दोनों उस पार जाएं और शेयर करें अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने आर्ट वर्क, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े और माइंडसेट्स जो है इवॉल्व हों। और यही चीज़ मैं करती आई हूँ, अमेरिका में भी किया था और पाकिस्तान वापस आके भी किया है, एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करती रहूँगी। दैट्स द एम। Well, there you have it. अब हमने एक्सप्लोर किया the world of photography, लेकिन हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है। In the meantime, you know what to do. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. अपना फीडबैक देते रहिएगा। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी। Say cheese.